अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री जो सुपर पावर अपने आप को कहलाती है, दूसरी बार किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे अटैक हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर सेकंड बार जो अटैक हुआ है वो क्यों हुआ है, किसने किया है, क्या इसका बैकग्राउंड था, यूक्रेन से क्या इसका ताल्लुक है, क्यों यूक्रेन का इसमें स्टेटमेंट आया है, क्या बैकग्राउंड था, क्या कहानी थी, क्यों अटैक हुआ, कैसा अटैक हुआ, सारी स्टोरी कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं, ये अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। सो दोस्तों, 64 दिन बाद, मतलब पहला अटैक जो हुआ था 64 दिन पहले हुआ था, ये जो दूसरा अटैक हुआ है 64 दिन बाद हुआ है। CNN के मुताबिक अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलने के लिए गए हुए थे। वो यहीं पर झाड़ियों में एक संदिग्ध छुपा हुआ था। इनकी जो सीक्रेट सर्विस है उसके एक अधिकारी ने उस संदिग्ध को देख लिया। देखते ही वो SUV लेकर अपनी भाग गया। भागने पर उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लिया किसी ने और उस कार को ट्रेस करते करते वो 60 किलोमीटर दूर जा चुका था। 60 किलोमीटर जैसे ही दूर गया तब जाकर उसको पकड़ लिया गया। जैसे ही इसको पकड़ा गया तो ये AK-47 इसके पास थी और एक GoPro कैमरा इसके पास था। अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि सुपर पावर है अमेरिका और इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट इस टाइम प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनकी जो सिक्योरिटी थी वो उस लेवल की नहीं थी जितनी प्रेसिडेंट की होती है। इस हिसाब से भी अगर देखा जाए फिर भी सीक्रेट एजेंट्स ने, जो सीक्रेट सर्विस है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई। सीक्रेट एजेंट की माने तो हमलावर सिर्फ 300 से 400 मीटर दूर था डोनाल्ड ट्रंप से। वक्त पर देख लिया सीक्रेट एजेंट ने, अगर नहीं देखते तो आज अंजाम दूसरे हो सकते थे। इसी साल 13 जुलाई को अमेरिका के पेनिसिल्वा में डोनाल्ड ट्रंप की रैली थी। उस रैली में भी डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया था। हालांकि उस टारगेट में गोली छू कर निकली थी डोनाल्ड ट्रंप को, आपने काफ़ी इमेजेस भी देखी होंगी, कान के पास से निकली थी। अगर उसका भी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता आज रिजल्ट दूसरे होते। तो हाल ही में 2 हमले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऐसे हुए हैं ये, जिससे कि पूरी कहानी बदल चुकी है, क्योंकि अमेरिका की एजेंसीज FBI या CIA काफ़ी बड़ी और काफ़ी मजबूत एजेंसीज मानी जाती हैं, और अमेरिका जैसे देश के अंदर प्रेसिडेंट कैंडिडेट पे हमला होना तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। हालांकि जब ये हमला हुआ तो 11 बज रहे थे और अमेरिका के करीबन 2 बज रहे थे, और इस हमले की रेस्पॉन्सिबिलिटी FBI को दे दी गई और FBI ने इसे ट्रंप की हत्या के रूप में देखा है। CNN की रिपोर्ट्स की माने तो स्केड्यूल में गोल्फ जाना ही नहीं था ट्रंप को, लास्ट मोमेंट पे गोल्फ जाना तय हुआ, और इस सारे वाक़ये पर ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और जो ट्रंप के समर्थक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जाग गई हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ट्रंप के लिए आ गई है। और इसमें ट्रंप ने कहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैंने आसपास गोलियों की आवाज़ सुनी थी, लेकिन इससे पहले कोई और इंसिडेंट को लेकर कोई अफवाह ना फैले, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं ठीक हूँ। और इसमें आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कोई भी चुनाव से पीछे नहीं हटा सकता, मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा और मैं सेफ़ हूँ। और इसी के साथ साथ सीक्रेट एजेंट का भी उन्होंने शुक्रिया अदा इसमें किया है। इस घटना के कुछ ही टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नॉर्मल थे और वो काफ़ी हंस कर बात भी कर रहे थे अपने दोस्तों से, और उन्हें ये भी अफसोस था कि वो अपना गोल्फ पूरा नहीं कर पाए। और उन्होंने लास्ट में ये कहा है कि सीक्रेट सर्विस का थैंक यू बोला है, और उन्होंने कहा जिस तरह से उनका बचाव किया गया वो बहुत शानदार था। इवन दो इसमें कमाला हारिस और जो बाइडन का भी स्टेटमेंट आया। कमाला हारिस ने कहा है कि मुझे फ्लोरिडा के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रॉपर्टी के पास गोलियां चलने की खबर आई है, और इस बारे में मैं खुश हूँ कि वो सुरक्षित हैं और अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं ये कौन था जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, जिस हमलावर को गिरफ्तार किया गया है इसका नाम रॉथ है, और ये उत्तरी कैरोलिना का रहने वाला है। पहले भी ड्रग लाइसेंस और बीमा गाड़ी चलाने में गिरफ्तार हो चुका है। 2017 में हवाई चला गया था ये, उसके बाद शेड बिल्डिंग की कंपनी भी चलाता था, वहीं पे हाउसिंग स्ट्रक्चर ये तैयार करता था। डेली मेल की अगर देखें रिपोर्ट्स तो इसमें जब रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव हो रहे थे तब रॉथ ने ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार का समर्थन भी किया था, जैसे विवेक रामास्वामी और निक्की हेली का समर्थन किया था। रॉथ के पकड़े जाने के बाद उसका फेसबुक अकाउंट और एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है, ताकि वो सोशल मीडिया पर, उसने पहले भी ट्रंप के खिलाफ काफ़ी सारे पोस्ट डाले हैं। रॉथ काफ़ी सारे यूक्रेन के जो फंड हैं उसको जुटाने में लगा हुआ था, इवन दो वो ये भी चाहता था कि यूक्रेन में सैनिक जाएँ ताकि यूक्रेन की सपोर्ट हो और यूक्रेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए।
हालांकि रोथ के सबसे बड़े बेटे का स्टेटमेंट आया है और रोथ के बेटे ने कहा है उसके पिता एक बहुत प्यारे मेहनती इंसान है, उसे नहीं पता फ्लोरिडा में क्या हुआ, लेकिन उसे यकीन है इस मामले को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है और ऐसा पागलपन वाला काम नहीं कर सकते। हालांकि इन्हीं रिपोर्टों के बीच यूक्रेन ने भी कहा है कि उसका कोई लिंक नहीं है और वो नहीं जानता है इस हमलावर को, डायरेक्टली कीव ने मना कर दिया है। तो खूब दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, फिर किसी नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।